क्या आपको मैथ्स मुश्किल लगता है? कोई बात नहीं। क्या आपको भी फॉर्मूला याद नहीं रहता? कोई टेंशन नहीं। क्या आप मैथ से डरते हो? अब होगा डर खत्म, क्योंकि आज से होगा रट्टा बंद कॉन्सेप्ट शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स किलर, जहां हम रट्टे नहीं लगाते, मैथ्स का पोस्टमार्टम करते हैं। आपको इस चैनल में फॉर्मूला जल्द से आजादी मिलेगा और सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट जीरो से हीरो लेवल तक सिखाया जाएगा। आज हम सीखेंगे परसेंटेज। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं परसेंटेज का पोस्टमार्टम। सीखते हैं परसेंटेज। परसेंट होता क्या है? परसेंट होता है दो शब्द पर और सेंट। पर यानी प्रति, सेंट यानी सेंचुरी। इसका मतलब हुआ हर 100 में, प्रति 100, हर 100। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये जो सिंबल रहता है ना परसेंटेज का, ये जो सिंबल रहता है उसका मतलब होता है 1/100। ये देखो लिखा हुआ है 1/100। देखो, हम क्यों कहते हैं इसको 1/100? अगर बोला गया है आपको कि 10% चीज़ें, 10% यानी क्या? उसका मतलब होता है 10 गुणा 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो मतलब अगर उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/100। तो ये जो 10/100 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 100 में से 10। 100 में से 10 अगर बोला जाए 8%, तो क्या है उसका मतलब? 100 में से 8। अगर बोला जाए 6%, यानी क्या? 100 में से 6। अगर बोला जाए 9%, तो उसका मतलब क्या? 100 में से 9। अगर बोला जाए आपको 34%, तो इसका मतलब क्या? 100 में से 34। अगर बोला जाए 15%, तो उसका मतलब क्या है? 100 में से 15। दोस्तों, परसेंट समझने के लिए आपको ये मान के चलना होगा, आपको ये जो चश्मा है ना 100 का चश्मा, ये जो चश्मा है 100 का चश्मा, ये चश्मा आपको पहनना पड़ेगा। ठीक है, ये चश्मा आपको पहनना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि परसेंटेज को सीखना है ना, तो हर चीज़ को 100 के नज़रिए से देखो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में होता है 100%। ठीक है, चलिए इसको और अच्छी तरह समझते हैं। आपको दिख रहा होगा ये एक सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल में एक एक चीज़ है, ये एक सर्किल है, ये अपने आप में 100% है। अगर मैं उसमें आपको कह रहा हूँ कि 35%, देखो ये जो हिस्सा है ये है 35%, ये इतना इतना ये हिस्सा 35%। ठीक है, मुझे ये पता करना है। तो ये जो पता करना है ये क्या है? ये 35% हिस्सा, मतलब ये जो टोटल है, ये टोटल जो चीज़ें है ये है 100%, और इसका जो ये थोड़ा सा पार्ट है वो 35% है, यानी 100 में से 35 यूनिट। ये जो टोटल चीज़ें हैं इसको हम 100 यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्सा मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है ये है क्या है? 100 में से 35% है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये क्या है? ये है 10%। ठीक है, ये जो 10% है ये क्या, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 100 में से 10 यूनिट। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि 25%, यानी क्या? यानी है 100 में से 25 यूनिट। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको 30%, यानी क्या है? ये 100 में से 30 यूनिट। तो आपको क्या समझे इसमें? हर चीज़ अपने आप में 100 है, उसका अगर कुछ परसेंट पूछ रहा है तो उसका मतलब 100 में से वो कितना हिस्सा है, कितना 100 में से 100 यूनिट में से कितना यूनिट है, वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि टू सॉल्व परसेंटेज डिवाइड द नंबर बाय 100। ये जो चीज़ है ना, ये इसको ही वर्ड में लिखा गया है। अगर परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज को सॉल्व करना है तो क्या करना है? सिंपली उस नंबर को 100 से भाग करना है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। हम कुछ चीज़ें समझते हैं पहले। कोई भी नंबर का अगर परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं? उस नंबर में 100 का भाग देते हैं। ये क्या है? ये एक नंबर है, होल नंबर है।
ठीक है। नंबर दो टाइप के होते हैं, और एक रहता है फ्रैक्शन जो इस पार्ट में रहेगा, ठीक है। अगर परसेंटेज को क्लियर करना है तो बस 100 से भाग दो। अगर वो संख्या फ्रैक्शन में है और उसका हमारा परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका अगर परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। बस आपको इतना समझना है। अभी क्वेश्चन हम करते जाएंगे आगे आगे और धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना तो आपका ध्यान नहीं रहेगा। हम क्वेश्चन देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो फाइंड आउट 10% ऑफ 800। उस पर ऑप्शन दिया गया है। देखो कोई भी संख्या का परसेंटेज निकालना है तो मैंने क्या बोला था, बस उसके नीचे 100 का भाग दे दो, ठीक है। तो 100 का भाग हम कैसे देंगे, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 800, यही तो बोला गया है। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या है ये 80, ये होता है ट्रेडिशनल मेथड। पर हमको यही तो नहीं सीखना है, यही तो हाथ सीखते आए हो। अगर यहाँ भी यही सीखने को मिलेगा तो तुम क्यों यहाँ पे रहोगे, ठीक है। तो हम कुछ मैजिक नंबर से हमारे पास जिसको हम सीखना ज़रूरी है, अगर वो सीख गए ना तो ये सब इतना तामझाम इतना फॉर्मूला हमको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीखते हैं, चलिए वो मैजिक नंबर क्या है वो पता करते हैं। ये है वो परसेंटेज का मैजिक नंबर। कौन कौन सा है, 50%, 25%, 10%, 5% और 1%। आपको अगर इतना निकालना आ गया ना, 50% निकालना आ गया, 25% निकालना आ गया, 10% निकालना आ गया और 5% निकालना आ गया और 1% निकालना आ गया, तो मैक्सिमम परसेंटेज यहीं पे ही ख़त्म है। ये देखो ट्रेडिशनली तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर इसका एक सिंपल ट्रिक्स है जो हम फॉलो करेंगे और उसको करना सीखेंगे, जो हमारे फास्ट कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। देखिए 50% अगर करना है तो क्या करना है, हाफ दी नंबर, यानी जो भी नंबर हमको दिया है जिसका 50% हमको पूछा गया है उसका आधा कर देना है। 25% हमको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, आधे का आधा, हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा करना है, ठीक है। 10% अगर किसी भी नंबर का निकालना है तो क्या करेंगे, जो नंबर का 10% मांगा है उसी नंबर में 10 का भाग दे देना है, ठीक है। 5% अगर निकालना है हमको तो क्या करना है, 10% जो भी है उसका आधा कर देना है, हाफ ऑफ 10% कर देना है। अगर 1% निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये 5 मैजिक नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगर ये हमको मिल गया ना, देन ये हमको आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज हम देखते ही देखते उड़ा देंगे, ठीक है। देखो अब रूल समझ में आ गया। अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। देखो तुमको क्या पूछा गया है, अभी यहाँ पे तुमको अभी पूछा गया है 50% ऑफ 600, ठीक है। तो इसको देखो, इसको मैंने रूल क्या बताया था, 50% यानी हाफ दी नंबर। तो सीधा कुछ करना नहीं है, 600 है उसका आधा कर देना है। आधा कितना है, आधा हमारा है 300, ठीक है। 25% ऑफ 600 निकालना है। देखो आधा हमको पता चल रहा है कि 600 का आधा 300 है, तो 25% क्या, आधे का आधा, हाफ ऑफ 50%। तो क्या है ये, सीधा लिख दो 150%। 10% निकालना है, रूल क्या समझाया था, 10% निकालना है तो 10 से भाग दे दो। 10 से अगर भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो एक जीरो कट जाएगा और इसका आंसर सीधा आ जाएगा 60। 5% निकालना है। 5% क्या होता है, हाफ ऑफ 10% होता है। 10% अगर 60 होगा तो उसका 5% कितना होगा, 30। 1% निकालना है हमको। 1% का क्या मैंने रूल समझाया था, 100 से भाग दे देना है। तो 100 से अगर भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6। तो ये होता है मैजिक नंबर। ये हमको मुँह जुबानी बिना पेन चलाए करना आना चाहिए। अगर ये सीख गए तो परसेंटेज का आधा प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो 10% का 800, हमको ये तामझाम करने का ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे सीधा, हम उसका 10% यानी क्या करेंगे, 800 में 10 का
भाग दे देंगे तो 80, सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 80। अब देखो ये 16% है, ठीक है। आपने तो सिखाया 10%, 50%, 5%, 1%, 16% तो निकालना सिखाया नहीं, हम इसको कैसे करेंगे। एक बात कहूँ बच्चों, एसएससी का टॉपर और जो बच्चा फेल हो जाता है ना, उसके अंदर एक बारीक सा फर्क है, अब वो होता है नज़रिया। आप प्रॉब्लम को किस नज़र से देखते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको नॉलेज नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना, तो बस प्रॉब्लम ही दिखेगा, वो कैसे सॉल्व करेगा। आपका जो विजनरी माइंड है ना, वो क्लोज रहेगा, वो उसको वे नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस अगर हम करते रहेंगे बार 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 बार, फिर हमको ये सब देखेंगे तो सॉल्यूशन दिखेगा। देखो हमको क्या पता है, 10% पता है, 5% पता है, बाकी कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमको दिख गया क्या, 16%, हमारा हवा यहाँ पे टाइट हो गया। इसको हम तोड़ सकते हैं ना, जी हाँ तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसको, हम इसको 10% कर सकते हैं, फिर 5%, हाँ, और फिर उसका 1%, ऐसे निकाल सकते हैं, हम कर सकते हैं ना। तो देखो 80 का 800 का 10% कितना है, 80। 5% कितना है, इसका आधा 40। 1% कितना है, 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ये 40 है, ये 80 है, ये 8 है, कितना हो जाएगा आंसर, 128, ये वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को देख के किस तरह हमको जो आता है उस फॉर्म में हमको कैसे लाना है, और ये सब बिना पेन उठाए होगा। ये तुमको करना पड़ेगा, ये सब इतना तामझाम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये सब आपको प्रैक्टिस इस लेवल से करो कि ये सब मुँह जुबानी हो जाए। हमको पेन चलाना का ज़रूरत नहीं है। देखो पेन से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है अपना माइंड। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी अपना माइंड को ही ट्रेन करेंगे, कैसे हम बिना पेन चलाए सब मैथ का नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन है, 27% और 1500, ये हमको करना है अभी, ठीक है। 27% को कैसे तोड़ सकते हैं हम इसको तोड़ सकते हैं 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। पर पहला आसान तरीका क्या है, 25% प्लस 1% प्लस 1%, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 25% यानी कि आधे का आधा, 1500 का आधा 750, 750 का आधा 375, ये हो गया 25। 1% क्या हो जाएगा इसका, 100 से भाग देंगे तो 15, 2 बार 1 है तो 15 प्लस 15, इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 405, ठीक है। 405 हो जाएगा ना ये, ठीक, इस तरह करना है हमको। अब ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट 34%। अब ये ना 25 के आसपास है, ना 50 के आसपास है, ना और कुछ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। हमको क्या आता है, 10% और 5% आता है ना, ये तो आसपास है ना। 34% को हम कैसे तोड़ेंगे, हम 34% को कैसे तोड़ेंगे, 34% को तोड़ेंगे हम 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, ये 30% हो गया। और 4%, हमको 4 निकालना नहीं आता पर 5 निकालना आता है ना, बस उसमें से 1% तो माइनस कर सकते हैं, वो तो मुँहजुबानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है, फिर 5% निकाल के उसमें से उसका 1% माइनस कर देना है। देखो ये बहुत आसान है, मुँहजुबानी हो जाएगा। अब देखो 10% क्या है, 10% यानी 680, 680 है उसका, इसका 3 गुना करना है, इसको ऐसे ही करना है, 6 तिया 18, 8 तिया 24, कितना हो गया 680। 680 कैसे निकाला हमने, 10 का भाग दे दिया तो हमको मिल गया 680। 680 3 बार है, 30 है 3 बार है, तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 8 तिया 24, तो कितना हो गया, ये हो गया 2040, ठीक है। अब इसका क्या करना है, फिर इसका 5% निकालना है। 680 का आधा, 5% यानी क्या, 10% का आधा, 680 का आधा कितना हो गया, ये हो गया 340, ठीक है। 340 है ये, है ठीक, आराम से देखो ये 340 है, ठीक है। अब 340 इसका 5% है, पर इसका 1% हमको माइनस करना है। 1% यानी यहाँ से फिर 68 माइनस करना है, तो ये कितना है 2040 प्लस 340, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2380, इसमें से उसका 1% माइनस कर देना है। 1% यानी कितना होगा हमारा 68, तो ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा है हमारा आंसर, है ये 2312, ठीक है।
2312 ऐसे करके हमको करना है। ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये इतना टाइम लग रहा है। अगर ये तुम माइंड में करोगे, अगर तुम ये माइंड में करोगे ना तो ऐसे मुँह जुबानी हो जाएगा। 10% यानी 680, 680 3 बार है, 680 यानी 6 × 18, 8 × 24, ये हो गया 2040। और उसका फिर उसका 5% है 340, 340 में से 1% माइनस करना है। ये सब मुँह जुबानी हो जाएगा। ये विदिन 30 सेकेंड ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेवल में हमको प्रैक्टिस करेंगे तभी ये हो पाएगा। देखो कुछ परसेंटेज का वैल्यूज़ है जिसको हमको जानना ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, उसको हम ज्वाइन करोगे तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हमारे कैलकुलेशन में हेल्प होगा, जो हमको सीखना है। वो चार्ट मैं टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद हम ये एक बार देख लीजिए, जहाँ भी आप पढ़ते हो ना उसको दीवार पे वहाँ पे चिपका दीजिए। ये देखते देखते याद हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक छात्र को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 190 अंक मिले और वह 26 अंकों से फेल हो गया। कुल अंक कितने हैं? ठीक है, क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, किसी को पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए होता है, वो 190 अंक मिला उसको, फिर भी वो 26 नंबर से फेल हो गया, यानी कि उसका 36% नहीं हुआ। कितना? 190 मिलने के बाद भी उसका 36% नहीं हुआ। कितना होता तो हो जाता 26। अगर उसको और नंबर मिल जाता तो वो पास हो जाता, यानी उसका 36% हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमको यही बोल रहा है कि ये जो है ये 36% का जो वैल्यू है ना, इसका मतलब क्या है 190 और ये, तो ये हो गया हमारा 216। ये तो है 36% यानी 216। ये बताया हमको। अभी क्या बोल रहा है, देखो ये 36% है। ठीक है, अभी हमको कुल अंक मानना है। कुल अंक हमको पूछा है। अभी मैं आपको पहले बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। देखो ये 36% का वैल्यू दिया है, अभी हमको क्या करना है, 100% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ सीखेंगे हमको। देखो किसी भी संख्या का कोई भी वैल्यू दिया गया है और कोई भी परसेंटेज, मतलब कुछ भी परसेंटेज दिया गया है और कुछ भी परसेंटेज आपको पता करना है, तो बहुत ही आसान है। जैसे कि इसमें देखो 36% का वैल्यू हमको पता है ये, और हमको 100% का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम उसमें, सिंपली जो वैल्यू हमको मिला है हमारे पास वो है, ये किसका वैल्यू है, 36% का, उसको नीचे लिखना है। किसका वैल्यू चाहिए, 100% का, बस उसको यहाँ गुणा करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 36 216 में 6 बार कटेगा और 100 × 6 हो जाएगा हमारा 600। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा है ये, बी वाला आंसर। सही है, शायद यहाँ पे नहीं समझे। देखो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको मान लो 25% कोई संख्या का पता है, ठीक है, 25% अगर तुमको पता है, 25% यानी उसका अगर मान लो 25% तुम्हारे पास 250 है, ठीक है, तो उसका अगर तुमको 50% पता करना है ना, तो क्या करना है तुमको, मैं सिखा रहा हूँ बस। ठीक है, ये तो ऐसे भी हो जाएगा। 250 किसका परसेंट है, 25 का है। कितना चाहिए आपको, 50 का चाहिए, तो वो यहाँ लिखना है, ये 25 दूनी 50 और 250 × 2 कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, आपको और भी समझना है। देखो आपके पास 35% है किसी संख्या का, ठीक है, 35% इज इक्वल टू हमारा, मान लो तुम 1800। ठीक है, इसका हमको कितना करना है, मान लो इसका 70% निकालना है। कैसे करोगे पता है, 1800 डिवाइडेड बाय 35, क्योंकि ये 35% का वैल्यू है, और ये जो चाहिए इसको यहाँ कर देना। ये कितना है, 2 में कट जाएगा, 1800 का 2 गुना कितना होगा, 3600। ठीक है, अभी तुमको पूछा रहता, मान लो 75% पूछा रहता इसका, तो क्या करते हम उसको 1800 डिवाइडेड बाय ये कितना, 35 का वैल्यू है, और कितना चाहिए हमको, 75% याद करना है। तो ये करना है, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में आपको दे देना है। ठीक है, समझ गए, मुझे लगता है आप समझ गए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, उसे 280 अंक मिले और वो 20 अंकों से फेल हो गया। कुल अंक कितने हैं?
40% का वैल्यू दिया है, 280 उसको मिला है, और 20 अगर मिल जाता तो 40% हो जाता, क्योंकि वो 40% चाहिए होता है पास होने के लिए। 280 मिलने के बाद भी उसको वो 20 नंबर से फेल हो गया है। यानी कि हमें क्या बताया गया है, इसका मतलब ये बोला गया है कि 40% का जो वैल्यू है ना, 40% का वैल्यू क्या है, 280 और 20, ये हो गया 3। आपको मिला है 40% इज इक्वल टू 300। अभी इसका 100% निकालना है हमको। ठीक है, 100% कैसे निकालेंगे? 100% निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं अभी सिखाया था आपको, 100%। ठीक है, 100% यानी ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 40, ये 40 है, अच्छे से थोड़ा ये लिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और ये 100। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, 4 25 में कट गया, 25 या 75, 25 या 75, और ये 750। कौन सा आंसर है? सी। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 40% छात्र फेल हो गए, यदि 120 छात्र पास हुए हैं तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे? अगर 40% फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट हुए हैं? 60%। ठीक है, तो 60% पास हुए हैं, 60% का वैल्यू दिया गया है तुमको यहाँ पे 120। ठीक है, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, पूरा 100% हमको निकालना है। ठीक है, 60% का वैल्यू अगर आपको 120 दिया है तो उसका 100% कैसे निकलेगा? ये बहुत आसान है, मैंने अभी आपको सिखाया था ये। ठीक है, ये देखो, ये कट गया, 6 दूने 12, तो ये कितना हो गया? 200। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ये। क्वेश्चन क्या बोल, अब देखिए अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 40% छात्र फेल हो गए, यदि 120 छात्र, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ये क्वेश्चन देखो। अगर ए की आय बी से 25% ज़्यादा है तो बी की आय 1 से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक है ए, ठीक है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, दो व्यक्ति में से क्या बोल रहा है, ए की आय बी से 25% ज़्यादा है। ये जो है बेटा, ये 25% ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो इसका आय कितना कम है, यही पूछ रहा है। तो देखो इसको समझने के लिए देखो, मैंने अभी आपको एक चार्ट बताया था, क्या बताया था? एक चार्ट बताया था। ठीक है, ये देखो, इसमें 25% का वैल्यू क्या है? ये 25% है, उसका वैल्यू क्या है? 1/4। ठीक है, तो मेरे नज़र में हमेशा क्या होता है, का मतलब बोल रहा है कि 1/4 है। ठीक है, 1/4, ये 4 है। ठीक है, 1/4, तो ये जो 1/4 है मतलब क्या बोल रहा है? ठीक है, बी 25% ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक बार, 25% ज़्यादा बी से ए कमा रहा है, यानी कितना कमा रहा है? 1/4 कमा रहा है। इसका मतलब क्या है, बी कमा रहा है 4 और ए उससे 1 ज़्यादा कमा रहा है, यानी ए का वैल्यू है 5। ये 4 यूनिट अगर कमा रहा है तो ये उससे 1 ज़्यादा यानी 5 यूनिट कमा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्या पूछा है हमको, ए से वो कितने प्रतिशत कम है बोल रहा है। ए का अगर 5 कमा रहा है, बी 4 कमा रहा है, तो बी कितना कमा रहा है कम उसमें से? ए से कितना कम कमा रहा है? 1 कम कमा रहा है। किससे? ए से। ए का वैल्यू कितना है, ए कितना कमा रहा है? 5। तो इसका परसेंटेज, हाँ इसका परसेंटेज यानी क्या, मैं बताया था, मेरे नज़रों में देखो 1/5 मतलब हमेशा कितना होता है? 20% होता है। चार्ट देख लीजिएगा, 1/5 यानी हमेशा 20% होता है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, सेम टाइप का और एक क्वेश्चन है ये। अगर x की आय y की आय से 20% कम है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? वही सेम चीज़ है। यहाँ पे दो बंदे हैं, कौन कौन है दो बंदे? वहाँ पे एक्स वाई ए भी थे, यहाँ पे एक्स वाई है। ठीक है, एक्स और वाई बंदे हैं। क्या बोल रहा है, एक्स की आय वाई की आय से 20% कम है। 20% यानी 1/5। मेरे नज़र में ये वही है,
ये सब तुमको आसान होगा जब तुम वो चार्ट देके, मतलब वो जो उसका वैल्यू 20% का वैल्यू क्या है, 16% का वैल्यू क्या है, ये सब अगर तुमको पता हो जाएगा ना तो ये तुमको बहुत आसान रहेगा। ठीक है, 20% यानी 1/5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये क्या बोला है, y की आय 20% कम है, y की आय से 20% कम है, तो ये क्या है 20% कम है, 20% यानी 1/5। तो इसका मतलब क्या है, y अगर 5 कमा रहा है, y अगर 5 कमा रहा है तो ये उससे 1 कम कमा रहा है, यानी ये 4 कमा रहा है। समझ में आया? अब क्या बोल रहा है, अब ये पूछ रहा है कि y का इनकम इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, x से कितना परसेंट ज़्यादा है, वही पूछ रहा है। ठीक है, x यहाँ पे कितना कमा रहा है, 4 कमा रहा है, y कितना कमा रहा है, 5 कमा रहा है, तो कितना एक कमा रहा है ज़्यादा, 1 कमा रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो इसका परसेंटेज 1/4 यानी कितना, 1/4 यानी 25%। ओके, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक शहर की जनसंख्या 5000 है, पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो 2 वर्षों के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी एक जगह का जो पॉपुलेशन है वो है 5000, ठीक है, और क्या बोल रहा है, वो पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है। तो हमको फॉर्मूला नहीं लगाना है, सच बताऊं तो मुझे फॉर्मूला पता भी नहीं है। ठीक है, 5000 तो उसका 10% हमको निकालना है। 10% का रूल क्या बताया था मैंने, 10 से भाग कर दो, तो 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500। तो क्या हो गया, पहले साल में जो उसका बढ़ा, पहले कितना था, 5000 था, पहले साल के बाद कितना बढ़ा, उसका 10% बढ़ा यानी 500। तो पहले साल के बाद इसका जनसंख्या कितना हो गया, 5500। ठीक है, ये है अभी इसका इस साल बाद कुल जनसंख्या। फिर क्या हुआ, दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, इसका 20% बढ़ेगा ना, तो 20% 10% कितना होगा इसका, पहले वो निकालना आ गया तुमको, तो 20% निकालना हो जाएगा। किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो 10 से भाग देना होता है। तो 5500 का 10% कितना है, 550 है। ठीक है, उसका 20% यानी 2 बार 550 है, 550 कितना हो जाएगा, ये हो गया 1100। तो पहले कितना था, 5500 था, अब उसमें 1100 फिर जुड़ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6600। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, देखो ये मैं तुमको समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, ये सब मुझे नहीं हो जाएगा। ये देख के अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करो कि ऐसे देख, बिना पेन उठाए ये सब सॉल्व होना जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, ठीक है, कितना है उसका जनसंख्या, अभी है उसका जनसंख्या है 8000। ठीक है, क्या बोल रहा है, पहले वर्ष जनसंख्या 15% बढ़ती है, 15%, इसका 10% कितना होगा, 800, 15% यानी कितना 800, और उसका आधा 400 यानी कितना हो गया, 1200। ठीक है, पहले साल में वो 1200, मतलब 15% बढ़ रहा है यानी 1200, तो पहले साल में उसका कितना हो गया, 800 और 1200 मिलके 9200। ये एक साल के बाद उसका जनसंख्या है। फिर क्या बोलता है, वो दूसरे वर्ष 10% घटती है, तो क्या होता है, दूसरे वर्ष में ना लोग मर जाते हैं, वहाँ के कोई पैदा नहीं होता, बस मर जाते हैं 10%। तो किसका, ये एक साल के बाद इतना हो गया, उसका 10% घटेगा, तो 9200 का 10% कितना है, बस 10 से भाग कर दो, 10 से भाग करेंगे तो 1 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 920। उसको यहाँ से माइनस कर देना है, 920 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये तो आना चाहिए तुमको। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मुझे जवाब दो, तुम कमेंट में जवाब दो। ठीक है, बस उसको माइनस करना है। चलो, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, चीनी का दाम 20% बढ़ गया, एक गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि कुल खर्च ना बढ़े। महंगाई के ऊपर ये प्रश्न है भाई। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बोलता है, देखो एक घर में हमेशा एक फिक्स अमाउंट रहता है भाई, सब तो हाई फाई नहीं होते, कोई लोग गरीब भी होते हैं हमारी तरह, तो वो क्या करते हैं, उनका एक बजट रहता है। ठीक है, कि ये 1 किलो लाएंगे, वो 2 किलो, चीनी 1 किलो लाएंगे, दाल 2 किलो लाएंगे, तेल लाएंगे 5 किलो, ऐसे करके रहता है, उनका एक रेट फिक्स रहता है, तो उस हिसाब से वो बजट अपना करते हैं। वो क्या हो गया, अभी क्या हो गया, चीनी का दाम 20% बढ़ गया। ठीक है भाई, उसके पास पैसा नहीं है अभी, बाकी चीज़ भी खरीदना है,
तेल, नमक, ये सब खरीदना है। अभी चीनी का दाम ही बढ़ा है, पर उसको चाहिए क्या, चीनी अगर मान लो वो 100 रुपये में खरीदती थी तो वो अभी 20 रुपये बढ़ गया है उसका, ठीक है, 20% बढ़ गया है उसका। तो वो क्या करेगी ना, वो खपत कम कर देगी। मान लो 1 किलो लाती थी, 100 रुपये का लाती थी, तो वो अभी 120 होने के बाद भी 100 रुपये का ही लाएगी, तो उसको कितना मिलेगा, ठीक है, वो कितना प्रतिशत वो अपना कंजम्पशन कमाएगी, उसको घटा देगी, तो उसका कुल खर्चा जो है वो इतना ही रहेगा। यही पूछा जाता है ये वाले सवाल में, ठीक है। तो आइए इस सब ये स्टाइल का नंबर को कैसे करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। पहले था शुगर का दाम 100 रुपये, अब बढ़ गया 20% यानी 120, ठीक है। अब क्या करना है, 120 से 20 जाना है, 120 से फिर 100 आना है, ठीक है। किससे आना है, 120 से, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। 1/6 हमेशा ये 16 होल 2/3% होता है, ये है हमारा आंसर, ठीक है। 1/6 का वैल्यू इतना ही होता है। वो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया था ना, वो देख लीजिएगा, ये वही है वैल्यू। सेम स्टाइल का और एक क्वेश्चन है, क्या है, वो बोल रहा है दाल का दाम 25% बढ़ गया, एक परिवार को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि कुल खर्च ना बढ़े। इस बार दाल का रेट बढ़ गया है, बस उसको कितना परसेंट अपना वो दाल का कंजम्पशन कम करना है कि उसका कुल खर्चे में कोई भी चेंजेस ना आए, ठीक है। देखो सिंपल है, पहले था 100, फिर हो गया 125, यही तो है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर 100 था फिर 125 हो गया, अभी इसको फिर से 100 आना है। कैसे आएगा, कितना कम आएगा, 25 कम आएगा, कितने में से कम आएगा, 125 में से, तो कितना परसेंट हो गया, ये कितने में कटेगा, 5 में कटेगा, और 1/5 इज ऑलवेज 20%, तो हमारा आंसर कितना है, ये देखिए, ये सब चुटकियों में होने वाला नंबर है, ठीक है। ये बस तुमको प्रैक्टिस करना है, ये देखते ही देखते ख़त्म हो जाएगा। चलिए आज का ये और एक अगला प्रश्न उसी स्टाइल का है। तेल का दाम 20% घट गया, अब क्या है, अब इस बार दाम घट गया, ठीक है। मोदी जी को स्ट्राइक वाइक हुआ, मोदी जी ने बोला कि चलो अब तेल का दाम कमा देते हैं, ठीक है। तो वो घट गया, कितना घट गया, 20। इसका मतलब क्या है, पहले था 100, ठीक है, अब हो गया है 80, ठीक है। 20% घट गया, मतलब पहले 100 रुपये था, अब उसका दाम 80 रुपये किलो हो गया। तो अपना इसको कंजम्पशन अभी बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, देखो क्या करना है, अभी 80 में से 100 आना है, ठीक है। कितना, 80 में से 100 आना है, कैसे आएंगे, कितना आना है, 20 का, किससे आना है, 80 में से, कितना परसेंट हुआ, 1/4, और 1/4 इज ऑलवेज इक्वल टू 25%, ठीक है। इतना आसान है मैथमेटिक्स, ठीक। हमको बस समझना है कि पूछ क्या रहा है, हमको करना क्या है, ये हमको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो मैथ्स इतना आसान लगेगा आपको, बोलोगे कि भाई ये सबसे आसान सब्जेक्ट तो यही था, बस हम बेकार में डरते थे इससे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप देख रहे थे मैथ्स किलर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 100 का चश्मा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आपको ऐसे और ही बेहतरीन वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।